Construction of the transformers. Transformers have a 5 parts. You can say 5 main parts by which it work. Laminated core, winding, tank, isolation, breather. Laminated core में क्या होता है? Cores are designed not to have current in it, but still there is a leakage current or the ED current present in it. To minimize this current, the cores are laminated. यहाँ पे पहले से कोई करंट नहीं होती है, लेकिन कुछ वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वहाँ पे एक लीकेज करंट होता है, मतलब करंट होती नहीं है पहले से, पर करंट की प्रेजेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि वो कोर्स इस तरीके से लैमिनेटेड होता है. वाइंडिंग मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम कोटेड विथ अ वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन. कॉपर की या एल्यूमिनियम कोटेड वायर का यूज़ किया जाता है. टैंक जो होता है उसमें क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर टैंक of a transformer is to provide adequate space for expansion of oil inside the transformer. It is a usually cylindrical or a cubical. तो ट्रांसफार्मर का अगर देखा भी होगा तो वहाँ पे जो टैंक लगी होती है वो कुछ इस तरीके से लगी होती है. सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके बगल बगल वायर कॉइल भरे हुए होते हैं. और इसमें क्या होता है कि तेल भरा होता है, और सबसे जो मेन काम है ट्रांसफार्मर का वो यही तेल. अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे जब तक वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा न्यू ट्रांसफार्मर लगाने पे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा. जो हमारा फोर्थ है वो है आइसोलेशन. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक. तो जो हम टैंक में ऑयल डालेंगे वो हमारे कोर तक, जो हमारा कॉइल लगा हुआ है, अगर ये सिलेंडर है और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और यहाँ पे हमारा कॉइल लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ से ये ऑयल कोर तक पहुँचाने का काम ये आइसोलेशन करता है. ब्रीथर क्या है, when the temperature change occur in transformer insulating oil, the oil expands or contracts and there an exchange of air also occur when transformer is fully loaded. When transformer gets cooled, the oil level goes down and gets absorbed within. हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल लगाया था और यहाँ पर ऑयल था और यहाँ कोर था. ऑयल से को कोर तक जाने में आइसोलेशन वर्क करता है, और आफ्टर रीचिंग ऑयल इन द कोर क्या होता है कि ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है और टेम्परेचर चेंज होने लगता है. जब टेम्परेचर चेंज होने लगता है तो हमारा जो हवा है, वायु एयर है, जो वो भी एक्सचेंज करती है वहाँ पे, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर तरीके से होने लगता है. और जैसे जैसे उसमें ऑयल का जो लेवल है वो कम होने लगेगा, तो वहाँ पे जो एयर का एक्सपेंशन है वो भी फुली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे काम करना, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर्स के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं. तो उसमें हमने देखा कि 3 तरीके के ट्रांसफार्मर हैं, वो भी 3 तरीक़ों में भी अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर है. तो जो पहला तरीका है ट्रांसफार्मर को डिवाइड करने का वो था बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बेसिस ऑफ वाइंडिंग. थर्ड है बेसिस ऑफ कूलेंट मटेरियल. जो हमारे सिलेबस में है वो है बेसिस ऑफ वाइंडिंग, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, और एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, और एक होता है स्पाइरल ट्रांसफार्मर. ठीक. बेसिस ऑफ वाइंडिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है. और कूलेंट मटेरियल यूज़ जो होते हैं ट्रांसफार्मर, उनके बेसिस पे भी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ऑयल फील्ड, सेल्फ कूलिंग, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग एंड एयर ब्लास्ट.
ओके।